अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। आज हमारे पास एक ही टॉपिक है और ये टॉपिक है तहरीक लब्बैक के हवाले से और वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब को जो है फ़ारिग किया जा रहा है। और ये इतलात जो है बड़ी शद्दोमत से आ रही हैं और आपने वो देखा भी है कि तहरीक लब्बैक के हवाले से जिस तरह से वज़ीर दाखिला ने यानी गलत बयानी से काम लिया और मीडिया पर पहले आकर वो कहते रहे कि हमारी बातचीत कामयाब हो गई है, और बाद में फिर जो है उन्होंने ये कहा कि जनाब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में फ़रांसीसी सफारत खाने को जो है बंद करना चाहती है और वो उनके सफ़ीर को निकालना चाहती है। और मामले की यानी वो थी कि भाई आपको सबको पता है कि मामला पार्लियामेंट में था और तहरीक लब्बैक ये चाहती थी कि जो मुआहदा पहले हुआ है उस पर बहस की जाए पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट का कल इजलास भी हुआ है। और इस इजलास के अंदर आप ये संजीदगी का आलम देखें कि इन हमारे इरकान कौमी असम्बली सेनेट जो कि वो तनख्वाहें ले रहे हैं कौम से, कौम के टैक्सों से इनको तनख्वाहें दी जा रही हैं, इनको जो है टीडीए दिए जा रहे हैं, इनको वो जनाब मुरात दी जा रही हैं और इतनी दी जा रही हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो फिर भी इनकी संजीदगी का आलम ये देखें, जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस के लिए जो है ये जॉइंट वो सेशन वो बुलाया गया है कि भी इसके अंदर बहस की जाएगी और करारदाद जो है वो पास की जाएगी कि भाई जो वो सफ़ीर है वो निकालना है या नहीं निकालना, इस पर बहस की जाएगी। लेकिन इन लोगों की संजीदगी का आलम ये देखें कि कोरम जो है पूरा नहीं हुआ। तो इस तरह से मैं वो समझता हूँ कि ये वो संजीदगी है इरकान कौमी असम्बली और सेनेट की कि वो कोरम जो है वो पूरा नहीं हुआ है। और अब ये बात चली गई है पीर तक, और पीर को जो है इस पर बहस की जाएगी। तो पीर तक हम इंतज़ार करते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। तो अब आते हैं जो हमारा असल मौजूद जो टॉपिक है आज का, शेख रशीद अहमद साहब के हवाले से और तहरीक लब्बैक की जो है जो वो उनके साथ जो जुल्म हुआ है, इस तरह से लाहौर के अंदर जुल्म हुआ और फिर इससे पहले इस्लामाबाद के अंदर जब तहरीक लब्बैक ने लॉन्ग मार्च किया था, और फिर 12 अप्रैल के बाद जो वाक़यात हुए, जिस तरह से अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब को जो है अरेस्ट किया गया, उनके रिएक्शन के अंदर, रद्द अमल के अंदर, जब पूरे पाकिस्तान के हालात ख़राब होते हैं और फिर हुकूमत जो है ताकत इस्तेमाल वो करती है और ताकत ऐसी बेईमाना इस्तेमाल वो करती है कि लोग वो चंगेज़ ख़ान को, फ़िरौन को भूल जाते हैं जो इन्होंने किया। तो इस सूरत हाल में तमाम का जो ये रोल था ये शेख रशीद अहमद साहब का था, और ये वज़ीर दाखिला थे, क्योंकि दाखिली अमूर वज़ीर आज़म के बाद सबसे बड़ा मिनिस्टर जो है दाखिली हवाले से वो यही थे, शेख साहब थे। और इनके उसमें ये हुआ यानी कारकुनान पर जुल्म हुआ, तहरीक लब्बैक के लोगों पर जुल्म हुआ, उन पर गोलियाँ चलाई गई, उनके ऊपर आप ये देखें शेलिंग की गई, लोगों को शहीद किया गया, और 26 से ज़्यादा लोग जो हैं इस वाक़े में जो है तहरीक लब्बैक के वो शहीद हुए। और फिर जाकर इन्होंने जो है तहरीक लब्बैक को बैन भी किया, और फिर जो इनका फ़िरौन वाला लहजा था शेख रशीद अहमद साहब का और जो अंदाज़ था उनका तहरीक लब्बैक के हवाले से, जिस तरह से उन्होंने अपना लहजा इख्तियार किया और फिर जो है तहरीक लब्बैक को कुचलने के हवाले से इन्होंने कहा और फिर पाबंदी के हवाले से कहा, और फिर जब अब ये दूसरा मामला होता है कि भाई अब भी जब तहरीक लब्बैक लॉन्ग मार्च का ऐलान वो करती है, और लॉन्ग मार्च के बाद आप ये देखें कि 10 दिन वो जामा मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में जो है बैठे रहते, पुरअमन रहते, लेकिन इनसे कोई राब्ता नहीं करता। फिर जब इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, फिर उसके अंदर आपने देखा कि और या
मकबूल जान को कहा गया इमरान खान की वो तरफ से कि भी आप सालसी का रोल अदा करें फिर, और यह मकबूल जान ने जो है वो सारी सूरत हाल, तमाम सूरत हाल वो बता दी है कि भाई जो है हुकूमत संजीदा ही नहीं थी, और उनको पंजाब इंतज़ामिया ने, हुकूमत पंजाब ने, पंजाब पुलिस ने ये यकीन दहानी वो करा दी थी कि हम इनको लाहौर से ही नहीं निकलने देंगे। तो फिर आपने वो देखा कि इमरान खान सऊदी अरब के वो दौरे पर चले जाते हैं, और फिर शेख रशीद साहब जो है वो दुबई मैच देखने वो चले जाते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसे वो क्राइसिस के अंदर है, और इनकी संजीदगी का आलम ये है, ये मुतमईन होकर जो है, जो वो पंजाब इंतज़ामिया ने इनको कहा था कि भाई हम इनको लाहौर से ही नहीं निकलने देंगे, और इन्होंने ये आर्डर भी दिए हुए थे कि आपको कुछ भी जो है ताकत फोर्स इस्तेमाल वो करनी पड़े आपको करनी है, लेकिन इनको लाहौर से नहीं निकलने देना है। तो ये सूरत हाल के अंदर फिर आपने देखा कि दुबई वो चले जाते हैं, फिर जैसे मामलात वो ख़राब होते हैं, तहरीक लब्बैक वाले जामा मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन से जब लॉन्ग मार्च का स्टार्ट वो करते हैं जुम्मे वाले दिन, उस दिन फिर जो है यानी वो फिर, और या मकबूल जान को 19 कालें वो शूरा के अरकान की वो तरफ से की जाती हैं, लेकिन और या मकबूल जान साहब जो है आगे रब्ता करते हैं तो वो फ़ोन नहीं उठाते। तो ये सूरत हाल थी, और इस सूरत हाल के अंदर फिर जब वो लाहौर से यानी जामा मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन से जब वो निकलते हैं आगे वो बढ़ते जा बजा जो है उनके ऊपर जो है शेलिंग की जाती है, ताकत का एक भरपूर इस्तेमाल वो किया जाता है, रियासती इदारों की ताकत इस्तेमाल की जाती है, और उन पर शेलिंग, फायरिंग, केमिकल मिला पानी तक भी जो है उनके ऊपर फेंका जाता है। लेकिन वो दीवाने, वो आशिकाने मुस्तफ़ा जो है रुकने का नाम नहीं लेते। आखिरकार शादरा और राना टाउन से जब वो निकल जाते हैं, और अवामी वहाँ से अवामी वो तायद भी हासिल होती है, जो गांव देहातों के लोग थे वो जो है यानी आ जाते हैं, पुलिस और रेंजर्स को वो पसपाई इख्तियार वो करना पड़ती है, और फिर ये लॉन्ग मार्च अपने जीटी रोड पर और रवां दवा होता है। तो फिर इनके हाथ पांव फूल जाते हैं, और इस तरह से जो ये जुल्म सितम हुआ है, मैं वो समझता हूँ कि इसके अंदर जो है शेख रशीद अहमद साहब का जो है कलीदी रोल है। और अब इतलात ये आ रही है कि इनको फारिग किया जा रहा है, इनको ओहदे से हटाया जा रहा है, और इसकी जो सूरत हाल अब वो सामने आई है। एक बयान में वो कह भी वो चुके हैं, मायूसी का भी इजहार वो कर चुके हैं, और उनकी टून भी जो है अब चेंज हो चुकी है, और सूरत हाल अब ये बता रही है कि शेख रशीद अहमद साहब का जो है अब चलाव है। और मैं ये समझता हूँ ये तहरीक लब्बैक के जो आशिकाने मुस्तफ़ा है, जिनको दहशत गर्द ये बनाया गया, दहशत गर्द बनाकर पेश किया गया, और ये कहा गया कि ये पाकिस्तान के बहुत बड़े वो फसादी है, ये पाकिस्तान के बहुत बड़े दहशत गर्द हैं। हालांकि ये आशिकान मुस्तफ़ा जो है अपना जो एक इनका मुआहदा हुआ था हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान, उसके लिए और अपने कायद के लिए जो अदालतें फ़ैसला कर चुकी थी कि अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब को जो है रिहा किया जाए, तो हुकूमत जो है उन्होंने रिहा नहीं किया, और आखिर इन्होंने एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया। और ये तमाम पार्टियों का, लोगों का, सियासी जमातों का राइट है कि भाई वो एहतजाज करें, लेकिन मीडिया के ऊपर एक यकतरफा मुहिम वो चलाई गई, और ऐसे मीडिया एंकर उनको शर्म भी नहीं आती झूठ बोलते हुए, जो उन्होंने झूठ बोला और ये कहा कि जी ये तो इंडिया से इनको वो फंडिंग होती है, और पता नहीं इनको क्या क्या कहा गया। लेकिन बिल आखिर मैं ये समझता हूँ कि अवाम की जीत हुई है, पाकिस्तान के लोगों की जीत हुई है, और इस तरह से अब इतलात ये है कि शेख रशीद साहब जो है अपने घर जा रहे हैं, और उनको बरतरफ किया जा रहा है ओहदे से। और ये मैं वो समझता हूँ ये बद्दुआएं हैं तहरीक लब्बैक के लोगों की, जो उन पर जुल्म सितम किया गया है। ये इक़्तिदार आने जाने वो चीज़ है, लेकिन जो लोग इक़्तिदार से चिमटे रहते हैं और हक़ का साथ नहीं
वो देते तो वो तारीख़ के पन्नों में जो है वो गायब हो जाते हैं। अगर वो इस्तीफ़ा वो दे देते और कह देते कि जनाब मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं तहरीक लब्बैक के लोगों पर ताकत इस्तेमाल नहीं वो कर सकता, मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, तो तारीख़ के अंदर अमर हो जाते शेख साहब। लेकिन शेख साहब ने वो रास्ता चुना जो ज़िल्लत और रसवाई का, और हमेशा से ये होता आया है। जो इक़्तिदार के वो पुजारी रहे हैं उनके साथ ये होता आया है, और मैं वो समझता हूँ अब इनके चल चलाव का वक्त है। और अब जो है इनकी सियासत भी जो इन्होंने रोल अदा किया है तहरीक लब्बैक के हवाले से, इनका इलेक्शन में कामयाब होना भी मुश्किल है। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।